हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर किरण गर्ग, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब हम हिंदी की क्लास में आगे करेंगे नाथ साहित्य। इससे पहले हम कर चुके हैं रासो साहित्य और सिद्ध साहित्य। तो आज हम करेंगे नाथ साहित्य के बारे में बात। तो नाथ साहित्य होता क्या है, पहले हम यह देखेंगे। तो नाथ साहित्य क्या है? आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवि थे। उन्होंने जो जन साहित्य में जिस साहित्य की रचना की है वही नाथ साहित्य है। आदिकाल में भगवान शिव के उपासक कवियों द्वारा आम भाषा में, जन भाषा में जिस साहित्य की रचना की है, उन्होंने रचा है, उसी को नाथ साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो आज हम नाथ साहित्य के बारे में बात कर रहे हैं और पहले हम करेंगे नाथ साहित्य की संबंधी विशेष बातें, विशेष तथ्य। ठीक है, फिर उसके बारे में 9 नाथों का हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाथों का समय क्या माना जाता है? 12वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। और यह किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाथों का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है। किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं। ठीक है, उनके अनुसार है 12वीं से 14वीं शताब्दी। फिर है सिद्ध साहित्य का यह विकसित रूप है। जो सिद्ध साहित्य हमने किया है उसी का ही विकसित रूप को ही नाथ साहित्य कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं और रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि यह सिद्ध साहित्य का ही विकसित रूप है नाथ साहित्य। ठीक है, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे नाथ पंथ के अन्य नामों के बारे में क्या कहते हैं कि नाथ पंथ के अन्य नाम जैसे अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, योग मार्ग, योग संप्रदाय और सिद्ध मत और सिद्ध मार्ग, यह नाथ पंथ के ही अन्य नाम है। ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। ठीक है, फिर और क्या कहा है नाथ पंथ के बारे में कि नाथ पंथ ने योग मार्ग का प्रचार किया। इनका योग साधना में ये विश्वास करते थे कि योग के द्वारा ही परमात्मा को, भगवान को पाया जा सकता है। ठीक है, और हठ योग द्वारा ईश्वर प्राप्ति, हठ योग के द्वारा, साधना द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा नाथपंथी कहते थे। और हठ योगियों के जो सिद्धांत है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति क्या है? एक ग्रंथ का नाम है। हठ योगियों का यह एक सिद्धांत है और इसके अनुसार क्या कहा गया है? जो हठ शब्द है, ह का जो अर्थ है सूर्य, ठ का अर्थ है चंद्रमा, ह का अर्थ है सूर्य। सूर्य ईड़ा नाड़ी का प्रतीक है और चंद्रमा है जो पिंगल नाड़ी का प्रतीक है। ये 3 नाड़ियाँ होती है, ईड़ा, पिंगल और सुषुम्ना। ठीक है, तो ईड़ा में क्या है? स्त्री संबंधी गुण पाए जाते हैं, पिंगला में पुरुष संबंधी गुण पाए जाते हैं और इन दोनों से जब ऊपर उठकर आगे की स्थिति में पहुंच जाते हैं, वैराग्य की स्थिति जिसको हम कहते हैं, वो है सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है, तो ये थी 3 नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और नाथ साहित्य में क्या कहा गया है? नाथ साहित्य में नारी की निंदा की गई है, गृहस्थ जीवन की निंदा की गई है कि गृहस्थ जीवन से हटकर वैराग्य, योग साधना द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। और क्या कहा गया है? नाथ पंथ में 5 मनोविकारों की निंदा की गई है। 5 मनोविकार कौन से हैं? लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, ये 5 जो मनोविकार है उसकी निंदा की गई है। और इसमें साधना, नैतिकता, नैतिक साधना जो है और संयम, ब्रह्मचर्य, गुरु महत्व पर बल दिया गया नाथ पंथ में। ठीक है, फिर है नाथों ने जो समाधि को शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप माना है। समाधि को शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप माना है और इन्होंने कहा है कि सहज समाधि के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या था? रूखापन, मतलब इनका जो व्यवहार था उसमें रूखापन था और गृहस्थ जीवन के प्रति इनका अनादर, गृहस्थ जीवन से हटकर ही हम साधना, योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा इनका विश्वास था। और यह शब्द किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यह सबसे बड़ी कमजोरी थी इनका, जो रूखापन था। ठीक है, और जो जोगी थे इसमें नाथ पंथ में, उनको कनपटा भी कहा जाता है। ये कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते थे।
तो इनको कनपटा भी कहा जाता है। और नाथों की जो भाषा थी वह कर्कश और फक्कड़, जैसे कठोर कहते हैं ना, उसमें मिठास नहीं था भाषा में, कर्कश और फक्कड़ भाषा थी, जिसको स्पाट व्यानी भी बोला जाता है, स्पाट व्यानी भी बोला जाता है उनकी भाषा को। ठीक है, फिर एक जो ये ग्रंथ है गोरख सिद्धांत संग्रह, गोरख सिद्धांत संग्रह एक ग्रंथ है। इसमें 9 नाथों का वर्णन किया गया है। और वो 9 नाथ कौन से थे? जैसे नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्लार्जुन। ये 9 नाथ किस में थे? गोरख सिद्धांत संग्रह में। ठीक है, और इसमें से जैसे 4 नाम हैं, जैसे नागार्जुन है, गोरखनाथ है, चरपट है, जलंधर, ये जो 4 नाम हैं ये नाथ पंथ के साथ साथ सिद्ध जो साहित्य है उसमें भी इनका नाम आता है। सिद्ध और नाथ मतलब दोनों साहित्य में इनका नाम आता है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, फिर अगर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने जो 9 नाथ कहे हैं वो कौन से हैं? 9 नाथ डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने जो कहे हैं वो है फर्स्ट आदिनाथ, जो कि शिव का ही रूप था, ऐसा माना जाता है कि स्वयं शिव ही थे आदिनाथ। फिर है मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, नेक्स्ट है गहनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तरीनाथ और गोपीनाथ। तो आपको ये 9 नाथ ये लर्न करने हैं। ठीक है, जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने 9 नाथ बताए हैं आपको ये लर्न करने हैं 9 नाथ। ठीक है, और अब हम इसके 9 नाथों की डिटेल करें। आदिनाथ, तो आदिनाथ जो है ये शिव का ही रूप माना जाता है। प्रारंभिक नाम जो शुरुआत का नाम इनका शिव से संबंधित है, आदिनाथ। ठीक है, फिर सेकंड है मत्स्येंद्रनाथ। तो मत्स्येंद्रनाथ जो थे गोरखनाथ जी के गुरु थे। और थर्ड बात करेंगे हम फिर गोरखनाथ जी की। तो जो ये 9 नाथ है, 9 नाथों में 8 नाथों का तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है हमें, मेन हमें गोरखनाथ जी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो गोरखनाथ जी के जो समय सीमा थी इसका विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग समय सीमा बताए हैं। ठीक है, तो जैसे राहुल सांकृत्यायन जी ने गोरखनाथ जी का समय माना है 845 ईस्वी। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि ये 9वीं शती के थे। पीताम्बर दत्त वर्थवाल जी क्या कहते हैं ये 11वीं शती के थे। और रामचंद्र शुक्ल जी और रामकुमार वर्मा जी ये दोनों क्या कहते हैं कि ये 13वीं शती के थे। इस तरह विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग समय सीमा इन्होंने अपने अनुसार बताई है। ठीक है, फिर जो डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल है इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी में किया है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पीछे एग्जाम में आ चुका है कि गोरखवाणी की रचना किसने की है, इसका संपादन किया है किसने किया है। रचना किया है गोरखनाथ जी ने और इसका संपादन किया है डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आ गया इसमें गोरखवाणी में 14 रचनाएं हैं, 14 रचनाओं का संकलन है और 14 जो ग्रंथ रचनाएं ग्रंथ 14 ग्रंथों का संकलन है। और इसमें कौन कौन से हैं ये आपको नाम याद करने हैं, इस ढंग से याद करने कि आपके सामने अगर कोई नाम आ जाए उन 14 में से आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये गोरखनाथ जी का ग्रंथ है, गोरखवाणी में जो संकलित है। ठीक है, तो फर्स्ट है शब्द, सेकंड है पद, फिर है शिष्य दर्शन, प्राण सांकली, नरवय बोध। ठीक है, फिर है आत्मबोध, अभय मात्रा योग और 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34, पंचमात्रा। यह 14 ग्रंथ है जिसका गोरखवाणी में संकलन है। ठीक है, और गोरखनाथ जी का जो जन्म है पंजाब में कांगड़ा जगह पे माना जाता है और यह राहुल सांकृत जी का कहना है कि इनका जन्म पंजाब में कांगड़ा जगह पे
हुआ था। और एक गोरखनाथ जी की एक पंक्ति भी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि यह पंक्ति किसकी है। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यह जो पंक्ति है गोरखनाथ जी की है और वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आपको लर्न करनी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे कि गोरखनाथ जी को प्रथम हिंदी का गद्य लेखक माना है। ये किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ जी को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, मिश्र बंधुओं ने। और गोरखनाथ जी के जो गुरु थे वो कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, और नाथ साहित्य के ये प्रवर्तक भी माने जाते हैं गोरखनाथ जी। फिर गोरखनाथ जी ने जो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे कि गोरखनाथ जी की रचनाओं में गुरु महिमा, प्राण, साधना, इंद्रिय निग्रह, वैराग्य, मन साधना, कुंडलनी, जागरण, शून्य समाधि आदि विशेषताओं का वर्णन है इनकी रचनाओं में गोरखनाथ जी की। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि गोरखनाथ जी पृथ्वीचंद चौहान जी के समकालीन थे। उनको उनके समय का माना है, गोरखनाथ जी को पृथ्वीराज चौहान जी के समय का माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, और महाराष्ट्र के जो संत ज्ञानदेव, जिसके बारे में आपने ज़रूर सुन रखा होगा, महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव को गोरखनाथ जी का शिष्य माना है। ठीक है, फिर इनकी जो भाषा है, रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इनकी भाषा पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली भाषा थी गोरखनाथ जी की। ठीक है, तो यह हमने गोरखनाथ जी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो नाथ है वो है चरपटनाथ। तो चरपटनाथ का दूसरा नाम है चरकानंद। ठीक है, और यह कुकुरिप्पा के गुरु थे और इनका दूसरा नाम था चरकानंद, चरपटनाथ जी का। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर चौरंगीनाथ। जो चौरंगीनाथ है इनका जो बचपन का नाम था वह था पूर्ण भक्त। इसके बारे में हमने जरूर सुन रखा होगा कि पूर्ण भक्त के बारे में। ठीक है, चौरंगीनाथ जी का जो बचपन का नाम था पूर्ण भक्त और इनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ जी और इनका ग्रंथ है प्राण सांकली। तो प्राण सांकली जो इनका ग्रंथ है किसका? ये चौरंगीनाथ जी का। और जब हमने गुरु गोरखनाथ जी की जो हमने ग्रंथ पढ़े हैं 14, उनमें भी प्राण सांकली आता है। तो एक ही नाम से दोनों के ग्रंथ है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर गहनीनाथ। गहनीनाथ को ज्ञानीनाथ भी कहते हैं और इनके गुरु थे गोरखनाथ जी और ये कृष्ण भक्ति में विश्वास करते थे। इनकी भाषा थी मराठी गहनीनाथ जी की। और संत ज्ञानेश्वर के जो दादा थे गोविंद पंत, वहाँ से इन्होंने शिक्षा ली थी। ठीक है, फिर आगे जलंधर नाथ। तो जलंधर नाथ का जो अन्य नाम भी है ज्वालेंद्र नाथ और वालनाथ, और जलंधर नगर की स्थापना भी इन्होंने की थी जलंधर नाथ जी ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गोपीनाथ। तो गोपीनाथ जो थे मैनावती के पुत्र थे गोपीनाथ। ठीक है, और यह जलंधर के शिष्य थे। जो गोपीनाथ जी थे इन्होंने शक के आधार पर जलंधर की हत्या करवा दी थी, परंतु बाद में जब इनको असलियत वास्तविकता का पता चला उनके गुणों का, तो फिर वह उनके शिष्य बन गए गोपीनाथ जी। ठीक है, और मैनावती इनकी माता थी गोपीनाथ जी की और जलंधर के यह शिष्य थे। फिर नेक्स्ट आ गया भर्तरीनाथ। ठीक है, भर्तरीनाथ का जो जन्म था उज्जैन में हुआ है, उज्जैन में, और इनके गुरु कौन थे? जलंधर नाथ। भर्तरीनाथ के गुरु थे जलंधर नाथ और इनका मंदिर है अलवर में। अलवर में मंदिर है सरिस्का जगह पर। किसका? भर्तरीनाथ जी का। ठीक है, और इनकी 3 रचनाएं हैं, भर्तरी शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, ये इनकी 3 रचनाएं हैं। तो यह थे 9 नाथ। तो आज हमने नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा और 9 नाथों के बारे में डिटेल पढ़ा, जिसमें से जो 8 नाथ है उनका थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। मेन गुरु जो गोरखनाथ जी है इनकी डिटेल पढ़नी है और यह इम्पोर्टेंट भी है। इसमें जो यह क्वेश्चन तो वेरी इम्पोर्टेंट है कि जो गोरखवाणी है इसका
जो रचना किसने की थी, गोरखनाथ जी ने, और इसका संपादन किया था डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। और इनके जो गोरखवाणी में 14 ग्रंथों का संकलन है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको अच्छे से पढ़ना, लर्न करना और तैयार कर लेना। ठीक है, और अब हम इसके बाद करेंगे आगे लौकिक साहित्य। तो आज हमने नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा। थैंक यू।